अगर आप सामाजिक विज्ञान का याद कर लोगे तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आज मैं केवल 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है आज तक का सामाजिक विज्ञान सा। तो आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हम आप लोगों को सब कुछ समझाने वाले हैं, पूरा जो आपका 50 का 50 प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और सब कुछ मैं आज आपको समझाने वाला हूं। ये 70 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से आप अपना एक टारगेट बनाओ कि हमें 90% लाना है सामाजिक विज्ञान में। फिर आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब आपका टारगेट बड़ा होगा तो उस हिसाब से आपकी स्टडी भी बहुत ज्यादा तेजी से होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सारे प्रश्न को। तो यहां पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, या हुआ था, या वह देश है जहां से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। तो यहां आपके ऑप्शन ए यानी कि का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस, घा है इंग्लैंड। तो आप लोग बताओ फटाक से कि जो आपका राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा फ्रांस, यानी कि जो राष्ट्रवाद है इसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ है। किस देश से हुआ है? फ्रांस देश से। समझ में आया पहला प्रश्न? कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें जितने भी हैं सारे VIMP हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, 100% आएगा भी अब की बार। तो यहां देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, यानी कि जो असहयोग आंदोलन है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ आपका का ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, खा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, गा ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, एंड घा ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये तो है नहीं कि इसमें से कोई एक है जो असहयोग आंदोलन का सबसे मेन रीजन था, बड़ा कारण था। तो वो है बच्चा पार्टी खिलाफत आंदोलन। जो खिलाफत आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। रॉलेट एक्ट तो एक कानून है, ये एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ था, तो इसीलिए ये सब नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। अब आप लोग इसका सही आंसर बताओ, ठीक है। वैसे आपके पास ऑप्शन है का वाशिंगटन, खा है न्यूयॉर्क, गा है जिनेवा, एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये सब आपके गलत हैं, ठीक है। तो यहां से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखना, हमेशा आप लोग याद रखना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी साधन है जो नवीकरणीय योग्य नहीं है। नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य दो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। नवीकरणीय जो ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जो होते हैं उन्हें हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपका इतना आपके पास ऑप्शन है, का है पवन ऊर्जा, खा है जल, गा है जीवाश्म ईंधन, घा है आपका वन। तो आप बताओ कौन सा अनवीकरणीय साधन है, यानी कि नवीकरणीय योग अगर नहीं है तो वो अनवीकरणीय योग ही होगा। तो वो है चपाटी जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इसलिए है क्योंकि इसे उत्पन्न करने में 100 साल या फिर हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको नोट करना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको ये 50 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न यार तैयार करके जाना है। फिर आप देखो सामाजिक विज्ञान आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि जो आप लोगों का है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा चिपको आंदोलन, नाम सुना होगा। तो चिपको आंदोलन इसमें से किससे संबंधित है। देखो चिपको आंदोलन एक आंदोलन था जो कि वन यानी कि पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो उसमें आदमी चिपक जाते थे। जब कोई काटने के लिए आता था तो उसमें आदमी चिपक जाते थे। तो ये मृदा से नहीं चिपकते थे, जल से भी नहीं चिपकते थे, वन से, यानी कि वन से चिपकते थे, यानी कि पेड़ पौधों से, यानी कि वृक्षों से। जो पेड़ पौधे उन्हें रोका जाता था काटने के लिए, तो यही आपका वन संरक्षण से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लेना। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखो और बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सी रबी फसल है, यानी कि का ऑप्शन है चावल, खा ऑप्शन है मोटे अनाज, गा ऑप्शन है चना या काला चना, एंड आपका घा ऑप्शन है कपास। तो
तो इसमें से आपका कौन सा सही है आप लोग जानते होंगे। जो आपका है वो आपका आपका सही आंसर कौन सा है, रवि फसल। नाम सुनो, रवि फसल, एक खरीफ फसल होता है, एक रवि फसल होता है। तो आपको दोनों में से नहीं बताना है, हमें केवल रवि फसल बताना है। तो यहाँ से जो चना है यानी कि काला चना, यही आपका रवि फसल है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आई होप कि आपको पता रहा होगा पहले से ही, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ाए गए हैं। तो फिर आप लोग जरूर याद कर लेना सारे क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलना, सारे क्वेश्चंस आप फटाफट देख लोगे अभी। यहाँ देखो झारखंड में जो कोडरमा अगर आ जाए तो आपको अभी बताता हूँ, निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। का है बॉक्साइट, खा है अर्वरक, गा है लौह अयस्क, घा है तांबा। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा। देखो जो आपका कोडरमा है वो जो होता है ना, वो किसके लिए अग्रणी माना गया है, वो है, मैं आपको बता दूं, वो है आपका अर्वरक के लिए। किसके लिए, अर्वरक के लिए। तो याद हो जाएगा ना, अर्वरक के लिए, ठीक है। जो कोडरमा है वो अर्वरक खनिज का अग्रणी माना गया है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी। राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। यानी कि यहाँ आपकी 4 ऑप्शन है, इसमें से बताओ कौन सा भारत में सबसे प्रमुख साधन माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिससे लोग ज्यादा सवारी करते हैं। का पाइपलाइन, नो ये तो नहीं हो सकता। देखो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, ये तीनों में से बच्चे डिसमिस हो जाते हैं, कौन सा हो सकता है। देखो अगर आप सोचो, अगर आप एक दिन में या फिर एक महीने में 100 बार सवारी करते हो तो बताओ आप सबसे ज्यादा सड़क परिवहन से करते हो, रेल परिवहन या वायु परिवहन। तो आई होप कि सभी लोग सड़क परिवहन से ज्यादा करते हैं, तो सड़क परिवहन सही होगा। क्योंकि रेल परिवहन, अगर वायु परिवहन की बात की जाए तो अभी हमने सवारी नहीं की वायु परिवहन की, ठीक है, केवल मैं सड़क परिवहन और रेल परिवहन से ही किया हूं। तो इसीलिए ये आपका सड़क परिवहन ज्यादा सही है। अगला देखो, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी कि निम्न में से आपको बताना है किस राज्य की सबसे ज्यादा आय है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं, का है हरियाणा, खा है बिहार, गा है राजस्थान, घा है मेघालय। तो जल्दी से बताओ आपका कौन सा सही आंसर हो सकता है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यहाँ आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें आपका सबसे करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा, हरियाणवी, ठीक है। यानी कि हरियाणा जो है आपका, इसका सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। ओके, प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से उत्पादन का साधन है। का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। देखो अगर बात की जाए जो उत्पादन का एक साधन है, तो इसमें से देखो आपके देखो पूंजी, पूंजी आपका एक उत्पादन का साधन है। लोग सोचते हैं लाभ, जब तक आप पूंजी नहीं लगाओगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। सेवाएं से कुछ नहीं होगा, कर से भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से आपको मैंने 10 सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि वीवीआईएमपी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब